माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन ईजीएस्ट वे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि इस समय हमने बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हमने एक जो टॉपिक रखा है, यह टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बच्चों, आपको बता दें कि यह जो है, इसमें जो टेंस की स्टडी चल रही है हमारे इस चैनल पर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इंग्लिश का बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस को बिना समझे बिना सीखे आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, वीडियोस लगातार पढ़ रहे हैं। साथ आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों सब टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ पास्ट टेंस के चारों सब टाइप्स, जिसमें सेम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाया गया। इसके अलावा फ्यूचर में भी हमने दो सब टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो ये पार्ट रहेगा यह थर्ड सब टाइप है, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, इस वीडियो को हम बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं ऑन बोर्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यह जो है भविष्यकाल का तीसरा सब पार्ट है, जिसमें हम समझेंगे कि इस टेंस के अंतर्गत पहचान क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहचान क्या है इसका। ऐसे सेंटेंसेस जो हिंदी में होते हैं इस टेंस में, तो उन सेंटेंसेस के आखिर में, यानी कि सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी आदि शब्द आते हैं। जैसे राम खाना खा चुका होगा, वे वहाँ जा चुके होंगे। ठीक है, शीला नाच चुकी होगी, या फिर वे आए होंगे, तुम गई होगी, मैं रहा हूँगा। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब हम इसके जो इसका स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम देखिए, पहले आपको बता दें बच्चों कि जो हमारे दोनों पार्ट्स, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आई, वी, यू, दे जो कि प्लूरल में आते हैं, साथ ही साथ ही, शी, इट, नेम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो इनके साथ हमें क्या लगाना है इस टेंस के अंतर्गत जो आपको बताने वाला है, इससे आप जरा सा भी डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हैव लगना है। इसके पहले बच्चों मैंने आपको बताया था जो भी परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस रहा हो, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या होता था कि हैज़, हैव, कभी कभी हैड का प्रयोग होता था। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ और हैव दोनों यूज़ होते थे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैड का यूज़ होता था। लेकिन आपको इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज़ करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया विल का इस्तेमाल होगा। बच्चों देखिए, आपको हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था मैंने कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल, यानी कि जो कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इसे मान लीजिए आई और वी। ठीक है, तो आई, वी के साथ क्या था कि शैल का यूज़ होता था पहले ओल्ड इंग्लिश में, तो अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है, हट चुका है मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम विल का भी इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया गया है, तो केवल यूज़ करेंगे हम विल का, चाहे वह आई, वी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर में रहा हो या प्लूरल में, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हमको विल का यूज ही करना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल, फिर हमको सब चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस हो या प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है, हैव का यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, विल आता है, विल के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसा कि आप इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके थे कि सारे सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ 3 फॉर्म्स आपको एग्जांपल के लिए लिख रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फॉर्म है यहाँ पे। जैसे रन है, रन मीन्स दौड़ना, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होगा, रैन मीन्स दौड़ा, और रैन मीन्स दौड़ा ये थर्ड फॉर्म होगा। गो मीन्स जाना होता है, तो वेंट मीन्स गया, और गॉन मीन्स चला गया। तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन 3 फॉर्म है जाने के। उसी तरह से राइट है, रोट है, रिटेन है, 3 फॉर्म में आते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड तीनों फॉर्म में आते हैं। तो आपको ये तीनों फॉर्म्स, तो ये आपको बता दें बच्चों कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं वर्ब के, तो ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त नहीं है। आप इस तरह के अगर 100-150 वर्ब्स को कंठस्थ कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को ईजिली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में उसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए आगे,
तो यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस के कि किस तरह से हम इसका फार्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल बच्चों है हम मैच खेल चुके होंगे। जैसा कि आपको पहचान बता दिया गया है, चुका होगा, चुकी होगी वाक्य अंत में आते हैं। तो हम मैच खेल चुके होंगे, यानी जो करता है यानी हम जो सब्जेक्ट है वह क्या कौन सा कार्य कर चुका होगा, यहाँ पर खेलने का क्या कार्य, यानी मैच खेलने का कार्य। तो मैच खेल चुका होगा तो उसके लिए कह रहा है कि हम मैच खेल चुके होंगे, तो वी के साथ विल का यूज करेंगे, वी विल। उसके बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म वर्ड की आएगी प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म प्लेड ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है द मैच। यहाँ पर बच्चों द का इस्तेमाल जो किया गया है, द इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह आर्टिकल है। आर्टिकल में ए, एन और द का यूज होता है। आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है और किन नियमों के तहत किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर बने नहीं हैं तो बने रहिए लगातार, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में आप इतना समझिए कि यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए सेकेंड सेंटेंस है वह बाजार जा चुका होगा। ठीक है, वह बाजार जा चुका होगा, तो ही विल, देखिए सेम है, सब्जेक्ट करता क्या है यहाँ पर, ही है वह के लिए, तो ही विल, विल के बाद सहायक क्रिया विल है, फिर हैव का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म में गॉन, गो, वेंट, गॉन, गॉन का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ चला गया होगा, जा चुका होगा बाजार, तो ही विल हैव गॉन टू द मार्केट। देखिए फिर थर्ड सेंटेंस बच्चों यहाँ पे है शीला सो चुकी होगी। ठीक है, शीला सोने का कार्य कर रही है, तो शीला सो चुकी होगी। तो शीला जो कि फेमिनिन जेंडर है, तो शीला के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शीला विल हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम निगेटिव फॉर्म में समझेंगे। देखिए हम सेंटेंसेस सेम लेते हैं निगेटिव में भी। देखिए ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोलें कि हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, तो इसका पैटर्न कुछ चेंज होगा। देखिए सब्जेक्ट पहले रखते हैं, कर्ता के बाद विल का प्रयोग, उसके बाद विल के बाद तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के बाद हैव इस्तेमाल होगा। बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा, यानी हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ध्यान दीजिए इसको। देखिए तो अगर हम ये सेंटेंस लें हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी वी के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया विल। उसके बाद जैसा कि आप फार्मूला दिख रहा है आपको, विल के बाद नॉट लगाते हैं, वी विल नॉट, फिर हैव लगेगा, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद क्या, मैच, द मैच, दैट्स इट। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए ही, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो वह बाजार नहीं जा चुका होगा, तो ही विल, फिर नॉट, फिर हैव गॉन टू द मार्केट। इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों आपका। फिर थर्ड सेंटेंस लेते हैं, शीला सो चुकी होगी। मान लीजिए हम कहें कि शीला नहीं सो चुकी होगी, तो उसके लिए लिखेंगे शीला विल नॉट हैव स्लेप्ट, दैट्स इट, द सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हम थर्ड जो इसका सेंटेंस होता है टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है बच्चों कि दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि वाक्य पहले क्या शब्द लगाते हैं, और एक होता है वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे वर्ड आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं WH फैमिली के वर्ड्स। तो अगर ऐसे सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है, सबसे पहले हम उस वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के वर्ड्स बीच में आते हैं वाक्य, अगर नहीं आते तो फिर हम सहायक क्रिया विल ही सबसे पहले यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया तो नॉट, नहीं किया गया तो छोड़ देते हैं। उसके बाद हैव का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को फिर लेंगे, क्या हम मैच खेल चुके होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, क्या हम मैच खेल चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा, देखिए विल क्या के लिए, चूंकि सेंटेंस के पहले क्या लगा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर क्या, हम विल, उसके बाद होगा वी। ठीक है, मैच खेल चुके होंगे तो विल वी हैव, फिर सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड,
द मैच। ठीक, यह हो गया कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्वेश्चन के बीच में, मतलब सॉरी, यानी कि सेंटेंस के बीच में ही ले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लीजिए हम लिख दें वह बाजार कहाँ जा चुका होगा, या वह बाजार कब जा चुका होगा। तो इसके लिए लिखेंगे व्हेन विल ही गॉन, सॉरी यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे सहायक क्रिया में। व्हेन विल ही हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया व्हेन विल ही हैव गॉन टू द मार्केट, यानी वह बाजार कब जा चुका होगा। अगर इस तरह से हम थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से होगा शीला सो चुकी होगी, तो क्या शीला सो चुकी होगी। ठीक है, तो या फिर शीला कहाँ सो चुकी होगी, तो हम बनाएंगे इसका वेयर विल शीला हैव, वेयर विल शीला हैव स्लेप्ट। दैट्स इट। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस बच्चों। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप निरंतर प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को खुद बनाइए, खुद उसको स्ट्रक्चर उसका बनाइए, खुद उसको ट्रांसलेट कीजिए। आप निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में इस तरह के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, और आप स्पोकन इंग्लिश को भी तैयार कर पाएंगे, क्योंकि टेंस ही ऐसा पार्ट होता है ग्रामर का, आपके बेसिक ग्रामर का, जो कि आपको इन बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का जो भी लेसन आपको आज दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।